राजा जनक के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मों जन्मों की दरिद्रता ने संपदा पा ली हो। भय दूर हो जाने से सीता जी ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी ही दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष टूटते ही हो गया। यह देवता, मनुष्य और नाग सबको मालूम है। तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल वृद्धों तथा गुरु से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु मुनि, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजन बुलाए, सबने आकर आदर से सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओरों से सजाओ। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा जनक जी ने सेवकों को बुलावा भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। वे आज्ञा को सिरोधार करके सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केलों के खंभे बनाए, हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन मोह लिया। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नाग बेली पानों सहित ऐसे सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। उसी बेल से संभाल कर गुहू करके बंध बनाए, उनके बीच में मोतियों की झालरें लटका दी। माणिक, नीलम, हीरा और पिरोजा इनको चोरकर, कोरकर और मिलाकर के कमल बनाए। भौरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देव मूर्तियां खम्भों में गढ़कर बनाई जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। अनेक स्वाभाविक सुहावने चौक गजमुक्ताओं से पूरे नीलमणि को कोरकर सुंदर आम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के वोर, हरी मणियों की अमियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटके हुए शोभा दे रहे थे। ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चवर बनाए जिनमें मणियों के मनोहर दीपक हैं। ऐसे विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी
जिसमें दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसी शोभा जनकपुर में प्रत्येक घर में दिखाई देती है। जिसने उस समय जनकपुरी देखी, उसे 14 भवन फीके लगे। जो संपदा नीच के घर भी सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती हैं, उसकी शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनकपुर के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ जी ने उन्हें बुला लिया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठकर ली। चिट्ठी बाँचते ही नेत्रों में जल आ गया, शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। राम और लक्ष्मण हृदय में हैं और श्रेष्ठ पवित्र चिट्ठी हाथ में है। राजा उसे लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ कहते न बना। फिर धीरज धरकर चिट्ठी बाँची। तब सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे, वहाँ से समाचार पाकर आ गए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहिए किस देश में कुशल हैं? यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी बाँचकर सुनाई। अंततः श्री महाराज अपराजित धीराज सकल महाराजानम सिरताज जगल लाज को जहाज गरीब निवाज महिमंडल महेंद्र सुरेंद्र के उपेंद्र सम करण काज यश जानत जहान केते भान समान प्रतापमान दानमान सम्मान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ भूप को शीर केतु भूप की जय जी। आप अनूप कुशल स्वरूप हैं। यहाँ